हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2022 के पीवाईक्यूज लेके आए हैं। पहला पीवाईक्यूज हमें ये बोलता है कि हमें ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ये हमें दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, नोट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि हक्कल रूल फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। राइट। अब हमने लिखा हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है, जैसा कि हम ऑप्शन ए में देख रहे हैं, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है और एक डबल बॉन्ड है। जब भी कोई भी एक डबल बॉन्ड आता है, वन डबल बॉन्ड आता है, उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए, तो हम 4n+2 में रखेंगे। 4n+2 रूल में हम लिखेंगे तो n यहाँ पे क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है। क्या होता है, n एक इंटीजर वैल्यू होती है। यहाँ पे 1 2 3 हम कुछ भी रखेंगे, 0 रखेंगे। तो मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल 0 रखा, तो यहाँ क्या आया, मेरा 2 आ गया। यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू क्या रखा, 0 रखा। क्या आया, 2। इसका मतलब 2 आया है, तो वो हमारा एरोमेटिक होगा। आगे चलते हैं, हम बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, कितने हुए, 3। एक डबल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम, एक डबल बॉन्ड के लिए हम काउंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। 3 के लिए कितने काउंट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे क्या आ गया, एक sp3 कार्बन आ गया। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि हक्कल रूल हमें बोलता है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में sp3 कार्बन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। फिर भी हम आगे चलते हैं। आगे हम चले तो यहाँ पे देखो 2 2 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक। आगे चले, 2 4 6 क्या हो जाएगा, एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक। तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है कि नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमें 6 तो क्या मिल रहे हैं, 6 हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, लेकिन साथ में एक sp3 कार्बन मिल रहा है, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर हुआ, ये कंपाउंड हुआ हमारा नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। ऑप्शन है डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ रहे हो। सेकेंड ऑप्शन है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क। लास्ट ऑप्शन क्या बोलता है, डायमंड इज कोवलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयोनिक इन नेचर। क्लियर हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ये कार्बन है, कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड फुलरिन और ग्रेफाइट ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो जब हम डायमंड की बात करते हैं, वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बात बिल्कुल सही बात है। फिर से रेड पेन ही रेड पेन आ रहा है, sp3 होता है। उसके बाद में हम देखते हैं ग्रेफाइट होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझाने वाली कोई ऐसी खास बात नहीं है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, यहाँ पे हमें दिया है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ये जो Y इंटरमीडिएट है, यहाँ पे ये जो Y इंटरमीडिएट दिया है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जो लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिला है वो तो एसिड मिल रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट
क्या मिलेगा, वो हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो हमें पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा क्या होता है, ड्राई ईथर में रखा जाता है, ठीक है। अब ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है बताओ आप, ये अटैक कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। तो यहाँ पे हमें एक मैग्नीशियम मेटल दिख रहा है। मेटल हमेशा क्या होता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा डेल पॉजिटिव और ये आएगा डेल नेगेटिव। इसका मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे ये जो R है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव लिखा है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये चाहेगा कि मैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करूं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, राइट। अब यहाँ पे न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, प्रोटॉन्स की वजह से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, यही है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, हमें बस इतना पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर ऑक्सीजन के। तो यहाँ जब भी हम ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करवाते हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी साइड हमारे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की साइड में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो हम इसको बोल सकते हैं डेल नेगेटिव और इसको हम बोल सकते हैं डेल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो हमारा RMgX का जो R था ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, राइट। यहाँ पे अटैक करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास क्या बचा था MgX, जो कि इधर लग जाएगा MgX। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये हमारा रहेगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट या इसको हम बोल सकते हैं Y। अब देखो ऑप्शन में कहीं पे भी तुम्हें ऐसा दिख रहा है तो वो ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पे RCOO नेगेटिव तो ले लिया इसने लेकिन मैग्नीशियम खा गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं। सेकेंड वाला देखो RCOO का होल ट्वाइस कर दिया, भाई होल ट्वाइस कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन देखो RCOO नेगेटिव MgX, क्या है RCOO MgX, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले में R3 दे दिया जो कि R3 हमारे पास है ही नहीं, ओनली R है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है और उसने एडिशन किया है किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, और वो जो एडिशन वाला प्रोडक्ट है जो कि इंटरमीडिएट है वो हमें ऑप्शंस में पूछा गया है। कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सॉरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द Kazeld method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which one of the following compounds। तो ये जो मेथड होता है इस मेथड में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम यूज नहीं करते बेसिकली।
लेकिन हमारे पास क्या होता है, ये जो मेथड है यहाँ पे जो रिंग होगी, रिंग में कभी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं रिंग नॉट कंटेन नाइट्रोजन, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड क्या होता है, डाईएजो कंपाउंड नोट कंटेन, डाईएजो किस में दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा। थर्ड क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड भी नहीं लेते हम, नोट कंटेन, राइट। तो यहाँ पे ये नाइट्रो है, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, अब देखो मैंने लिखा रिंग नॉट कंटेन नाइट्रोजन, यहाँ पे रिंग के अंदर नाइट्रोजन नहीं है, क्लियर हुआ, रिंग के बाहर नाइट्रोजन है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। इसने बोला है कौन सा मेथड है जिससे हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा, यानी क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन होगी। ये सारे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। हमने देखा कि बेंजीन और HCl है, बेंजीन है और एसिड है। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है HCl है, हीट कर रखा है, और एरोमेटिक अमीन दे रखा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है बेंजीन Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन में फिनोल दे रखा है, NaOH दे रखा है, HCl और CuCl। तो हम देखते हैं ये जो सिंथेसाइज करते हैं क्लोरोबेंजीन, ये क्लास 12 के हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर में दे रखा है एज इट इज। तो वहां पे हमें क्या दे रखा है, हमें दिया था बेंजीन रिंग, राइट, हमें दे रखी है Cl2 और हमें क्या दिया है एनहाइड्रस, क्या दिया है FeCl3। यहाँ जो FeCl3 है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो Cl2 है, Cl बॉन्ड Cl, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में जो Cl नेगेटिव आयन है वो FeCl3 के साथ में बॉन्ड बना लेगा और हमें रिएक्शन में मिलता है बेंजीन प्लस Cl पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेंजीन है वो क्या करती है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है और अपने से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करती है। यहाँ पे H प्लस को रिमूव करेगी और Cl प्लस का एडिशन करेगी और हमें प्रोडक्ट मिलता है क्लोरोबेंजीन, हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब हमें ये देखना था, यदि आपने क्लास 12 को अच्छे से प्रिपेयर किया है उसमें ये सब हमें दे रखा है। अब ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारे थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन, यानी ओजोनोलाइसिस करवा रहा है ZnH2O। इसका मतलब ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, ये रिडक्शन करवा रहा है। कौन सा रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर हुआ, गिव फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा HH एंड 2-मिथाइल प्रोपेनेल एज प्रोडक्ट द कंपाउंड एक्स इज। क्या पूछा है हमें, ये दो, अब देखो
2 मिथाइल प्रोपेनेल। अब हमें पता है कि हमें इसकी स्ट्रक्चर नहीं आती, हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जाते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमारे पास क्या होता है, 3 वर्ड आते हैं, प्रेफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट में हमारे पास आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मैन चेन यानी पेरेंट चेन। तो यहाँ पे प्रोपेनेल यानी प्रोप, इसका मतलब हमारे पास पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। क्लियर हुआ। अब 2 के ऊपर मिथाइल दे रखा है, 2 पे मैंने मिथाइल लगा दिया। उसके बाद में प्रोपेनेल दिया है। क्लियर हुआ। तो यहां हम इसको क्या कर देंगे, ये हम कर देंगे। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये 2 प्रोडक्ट देखने हैं। तो यहाँ पे हम सबकी 1 बाय 1 स्ट्रक्चर लिखेंगे और कौन से हमें ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ जो ओजोनोलाइसिस होता है उसका मतलब होता है वो डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन करता है। क्या करता है, वो डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन करता है और कार्बन के साथ में जहां पे डबल बॉन्ड था वहां से ऑक्सीजन का एडिशन कर देता है। वहां से क्या करता है, ऑक्सीजन का एडिशन कर देता है। ये हमारा ओजोनोलाइसिस का काम होता है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसने दिया है ऑप्शन 1 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसका मतलब यहाँ पे वर्ड रूट में कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 4। इसने बोला 2 के ऊपर मिथाइल है, मैं किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। लेट सपोज मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया तो 2 पे मैंने मिथाइल लिखा। उसके बाद में 2 इन यानी 2 के ऊपर ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 HCH3। अब देखो मुझे पता है कि जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं डबल बॉन्ड का, तो यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इधर भी एक ऑक्सीजन लग जाएगा और इधर भी ऑक्सीजन लग जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। इसका मतलब ये क्या मिला, ये मिला मुझे एसीटोन और ये क्या मिला मुझे, इथेनॉल्डिहाइड मिल गया। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें इस वाला और ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन इधर से तो नहीं मिला, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, पेंट 2 इन। इसका मतलब पेंट दे रखा है, पेंट का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या 5। मैंने लिख दिया 5 कार्बन, कितने हुए 5, या 2 पे डबल बॉन्ड है, लिख दिया 2 पे डबल बॉन्ड। यहां से मैं ब्रेक डाउन करती हूँ इसका, तो मुझे अभी भी नहीं मिलेगा। चलो आगे चलते हैं, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसका मतलब मैंने लिखा, ब्यूट लिखा यानी 4 कार्बन लिख दिए। 3 पे मिथाइल है, 1 2 3, 3 पे मैंने लिखा मिथाइल और 1 इन, 1 के ऊपर है डबल। क्लियर हुआ। अब यहां से मुझे क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है डबल बॉन्ड का। यहां से मैंने डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस किया। जब मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला H और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड O H H। और मुझे चाहिए क्या था, मुझे यही चाहिए था। देखो इधर पहले मैंने क्या बोला था, मुझे ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड मुझे मिला। सेकेंड वाला 2 मिथाइल प्रोपेनेल मिला, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 हमारा ऑप्शन आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। फिर से देखो, हम ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं और दोनों कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं। क्लियर हुआ। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये बोल रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमें पता है जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एल्डोल कंडेंसेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। सेल्फ एल्डोल या
क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल में क्या होता है, जैसे हमारा एसीटोन है वो खुद एसीटोन के साथ में रिएक्शन करे या टू पेंटेनॉन खुद टू पेंटेनॉन के साथ में रिएक्शन करे तो उसको हम सेल्फ बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, एसीटोन रिएक्ट विद पेंटेनॉन, इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर रहा है, इसलिए हम क्रॉस एल्डोल। अब इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चलते हैं, तो हम डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर देते हैं और हमें देखना है कि कौन से में हमारे पास एसीटोन और पेंटेनॉन है और कौन से में एसीटोन और पेंटेनॉन नहीं है। जो नहीं है वो हमारा आंसर होगा। तो हम इधर देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पे जिस साइड कार्बोनिल ग्रुप होगा उधर की ओर ब्रेक डाउन करेंगे तो वहां 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ये मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा और ये CH3 है और प्लस में एसीटोन। इसका मतलब एसीटोन भी हमें मिला है और 2 पेंटेनॉन भी मिला है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कौन से टाइप का कंडेंसेशन है, एल्डोल का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड की बात करते हैं, फिर से यहाँ पे हम बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं जिस साइड कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे हमें मिला एसीटोन और प्लस में हमें क्या मिल रहा है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे फिर से 2 पेंटेनॉन मिला। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं है। हम थर्ड ऑप्शन की ओर आते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं, जिस साइड कार्बोनिल ग्रुप है वहां हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, बाकी की साइड हमारे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो जाएगा। यहाँ हमने देखा है तो हमें 2 एसीटोन मिले। इसका मतलब ये जो टाइप है ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का है। इस तीनों ऑप्शन हमारे नहीं है तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा, फिर भी हम देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ से ब्रेकडाउन किया, हमने देखा जिस साइड में हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और जिस साइड कार्बोनिल नहीं है वहां पे हमारा कार्बोनिल आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें ये मिल रहा है 3 पेंटेनॉन। इसका मतलब आंसर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में ये होता है कि हमें क्या दिया है, हमें बेस दिया है, डाइल्यूट NaOH दिया है। तो हम किसी भी साइड से, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एसीटोन, मैंने एसीटोन लिया, यहाँ पे मुझे दिया है NaOH दिया है, ठीक है। तो ये जो बेस होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है। हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है बेस। बेस हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हिट करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, यानी अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक साइट या इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। हमें बेस दे रखा है तो ये देखो, ये हमारे पास 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है और इधर भी 3 हाइड्रोजन है। क्लियर हुआ। अब देखो दोनों साइड के जो हाइड्रोजन हैं वो सिमिलर टाइप के हाइड्रोजन हैं, तो किसी भी साइड से हम हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब हमने हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये इनेल फॉर्म में मिली, CS है, कीटो से इनोल फॉर्म मिला है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर से हमें क्या दे रखा है, सेल्फ कंडेंसेशन है, इसका मतलब एसीटोन के कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं हमारे रिएक्शन मिक्सचर में। तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज फर्दर इधर जाएगा और यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा और हमें ये मिलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट क्या होता है। यहाँ से देखो, यहाँ फर्दर क्या मिला, कीटोन मिल गया और यहाँ से इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर दिया और ये हमें मिल गया है, ऐसा मिला। जब मीडियम क्या है हमारा, डाइल्यूट है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर तो होगा ही होगा, तभी हमारा डाइल्यूट है। तो यहाँ से हाइड्रोजन यानी प्रोटोनेशन हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और हमें फिर से ये मिल जाएगा। यहाँ
यहाँ पे मिलेगा और OH आ जाएगा। अब जब यहाँ पे क्या होगा, कीटोन को देखेंगे तो इस कीटोन के इस पोजीशन को अल्फा बोलेंगे और इस पोजीशन को बीटा बोलेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप मिला, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस है, डाइल्यूट बेसिक मीडियम है, यहाँ से एक वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये देखो कार्बोनिल ऐसा कैसा रहा, यहाँ पे आया और ये मिल गया, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो कि हमारा सेल्फ कंडेंसेशन से हुआ। ऐसा ही हमारा क्रॉस कंडेंसेशन से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर। चलो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि जब भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उसमें 3 वर्ड आते हैं, प्रेफिक्स, उसके बाद में आता है वर्ड रूट, फिर आता है सफिक्स। 3 वर्ड आते हैं। प्रेफिक्स का मतलब जो हमारे वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा, सफिक्स का मतलब जो वर्ड रूट के बाद में लिखा जाएगा, और वर्ड रूट का मतलब सॉरी, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन चैन, यानी पेरेंट चैन में कितने कार्बन एटम इंक्लूड है। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले वर्ड रूट की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हमारे वर्ड रूट में कंसिडर है। 6 कार्बन के लिए हमें पता है कि वर्ड रूट के लिए क्या नाम आता है, हेक्स। अब हमें देखना है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है, ब्रांचेज या सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हमें दे रखे हैं ब्रांचेज, 1 क्लोरो, OH, मिथाइल, Br, ये हमारे ब्रांच हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो इनको देखने से पहले हमें देखना कि नंबरिंग किस साइड से करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है। तो जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना है उस साइड से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिले, मिनिमम नंबर मिले। यदि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3 4 यानी 4th पोजीशन मिलती है। यदि हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 3 पोजीशन हमें एल्कोहल की मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। मैंने नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट कर दी। तो अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, 1 ब्रोमो, मतलब क्लियर है, सही बात है। 6 ब्रोमो, यानी इस साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया तो 6 ब्रोमो तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन सेकेंड हमारा रॉन्ग हो गया और 6 ब्रोमो ऑप्शन 4 भी हमारा रॉन्ग। तो ऑप्शन कौन से बचे, इसके बाद में हमें फर्स्ट एंड थर्ड को देखना है, दो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। फर्स्ट क्या बोलता है, 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल है, क्लियर। 5 क्लोरो, 5 पे क्लोरो है। हेक्सेन 3 ओल, हेक्सेन 3 ओल, सही है। अब देखो हम इधर देखते हैं, 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, हेक्सेन 3 ओल। इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की वो फर्स्ट एंड थर्ड में राइट लिख रखी है। जो फर्स्ट में देखो कि 4 पे मिथाइल है, राइट है, 4 पे है। 1 पे ब्रोमो है, राइट है। 4 पे क्लोरो है, ये बात भी सही है, सेम इसमें है। अब हमें देखना है लोवेस्ट लोकेंट, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। नंबरिंग कर दी हमने, सब्स्टिट्यूएंट कर दिए, लेकिन उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अब अल्फाबेटिकली में हमें देखना है क्लोरो का C, ब्रोमो का B और मिथाइल का M। क्लियर हुआ। हमें फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में देखना है, M हमारा बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, क्लोरो। इसका मतलब ऑप्शन ए भी हमारा गलत है और हमारा ऑप्शन सी सही है। इसने दिया 1 ब्रोमो, बी हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है, 5 क्लोरो, उसके बाद सी आता है और लास्ट में क्या है, 4 मिथाइल। क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस।
सबसे पहले हमें ये दे रखा है और हमें दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि साइनाइड का रिडक्शन करेगा और हमें मिलेगा प्राइमरी अमीन। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला है, हमें मिला है NH, यानी कि यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को इसने ब्रेक डाउन किया है H लगा के और हमें मिल गया प्राइमरी अमीन। सेकंड क्या बोल रहा है, NaOH और HCl। NaOH और HCl दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या है, इंटरमीडिएट मिलेगा जो कि हमें कुछ मतलब नहीं है। हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं तो उसमें दे रखा है N2Cl नेगेटिव, सेकंड में एल्कोहल, इसमें क्लोरीन और यहाँ पे एमाइड। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे डाई एजोनियम सोल्ट मिला है, यहाँ पे NaNO2 था और HCl था, तो हमें मिला यहाँ पे डाई एजोनियम सोल्ट। क्या मिला है, ये मिस्टेक हुआ है, NaNO2 है इधर और हमें मिलेगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन और एरोमेटिक डाइएजोनियम आयन होता है, उसमें क्या होता है, जो एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन होता है वो अनस्टेबल होता है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, इसलिए ये एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन है जो कि अनस्टेबल है और यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें एक कार्बोकेटाइन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन है, हमने पढ़े थे इंटरमीडिएट्स, पहले क्लास में हमने क्या देखे थे, इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल। ये जो जितने भी टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी हमारा कंपाउंड्स हो, ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में बात करें तो वो अनस्टेबल होता है, कहीं ना कहीं उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है इसको स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए ये वाटर की प्रेजेंस हमने दे रखी है और यहाँ पे OH का एडिशन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें OH मिलेगा, यानी 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब देखो इन ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन में 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में 1 डिग्री अल्कोहल है। इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा अप्रोच लगाना था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना था, तो हमारे आंसर्स बहुत इजी आ जाते हैं। तो ये आज हमारे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर के यानी 2023 के क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।